यूपी पुलिस के रणबांकुरों की खाकी वर्दी पर एक और कांड का दाग लग गया है। इस बार ये दाग है 55 साल की रजिया बेगम की मौत का। आजकल गजब एक्टिव हो गई है यूपी पुलिस। बस एक फोन आया नहीं कि तुरंत सेवा में तत्पर हो जाती है। वो गनीमत है कि लोकतंत्र है, वरना खाकी वर्दी के वीर खुद ही पुलिस, खुद ही वकील, खुद ही जज और खुद ही जल्लाद बन जाती और फैसला ऑन द स्पॉट। आरोप है कि बिजनौर जिले के कीरतपुर इलाके के खटाई गांव में रहने वाले नसीम के खिलाफ किसी ने 112 में फोन कर दिया। बताया गया कि नसीम के घर पर गौकशी हुई है और मांस पक रहा है। सूचना मिलते ही मानो अंधे के हाथ में बटेर लग गया। स्थानीय चौकी के कई सिपाही मिशन इम्पॉसिबल की तरह टीम और टेक्नोलॉजी को लेकर मोसाद एजेंट बन गए और पहुंच गए नसीम के घर छापा मारने। आरोप है कि यूपी पुलिस के होनहार घर के अंदर घुस गए, फ्रिज चेक किया, हांडी बर्तन चेक किया, खेत खलिहान भी घूमे, मगर कुछ भी नहीं मिला। वो तो सही से मेडिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, वरना पेट में मशीन डालकर मलमूत्र भी चेक करने से पीछे नहीं हटते। आखिर मामला बीफ का था और यकीन था कि अगर कुछ मिल गया तो सीधे एसपी बना दिए जाएंगे और पीठ थपथपाई जाएगी वो बोनस। घटना के वक्त मौजूद फरहाना उस पल को याद करके सिहर उठती हैं। फरहाना कहती हैं कि जबरदस्ती घर में घुसकर गोश्त ढूंढने लगे और कुछ नहीं मिला तो वहां खड़ी बीमार रजिया को खींच में आकर धक्का दे दिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले आए, वो कहने लगे तुम्हारे घर में गोश्त है। आप कहाँ के रहने वाली हो? खटाई के। क्या नाम है आपका? फरहाना। हाँ जी, फरहाना। फरहाना। अच्छा, तो क्या कहने लगे कि गोश्त है तुम्हारे घर में? मैंने कहा हमारे घर में गोश्त नहीं है ना, फ्रिज दिखाओ, फ्रिज दिखा दिया। इन्होंने मना करी, अने कुछ नहीं, इनके साथ में हाथापाई करी, इन्हें धक्का मुक्का दिया, पीछे गिर गई। तो ये कहाँ से गिरी थी? इन्हें घर पे गिरी है। अच्छा, बस पीछे गिरते ये खत्म हो गई। अस्पताल ले गया। बहुत सारे पुलिस वाले आ गए ना चढ़ के एकदम से। पुलिस ज्यादा आई थी, घबरा गई, मतलब घबराहट हुई ना? एकदम से इकट्ठे होकर आ गए चढ़ के, जबकि गोश्त मिला भी नहीं। घबराहट हो गई। बाहर आवाज लगी ना, कुछ करा, डायरेक्ट अंदर आ गए गेट खोल के। आपने ये से बात करी कि क्या मामला जो आप यहाँ आए हो? अरे हमारे पास नंबर ही है तुम्हारे नाम से, तुम्हारे घर में गोश्त है। माँ तो देख लो भाई कहाँ है, सारा घर पड़ा, सारे में ढूंढ भी लिया जब भी। कितने पुलिस वाले थे? 6-7। अकरम। लेकिन इस बारे में पुलिस से जब सवाल पूछा गया तो एसपी साहब ने जो दलीलें दी हैं उसे सुनकर मन किया कि बहराइच के भेड़ियों के सामने खुद की आहुति दे दूं। सब कहते हैं कि एक फेक कॉल पर गोकशी के बारे में बताया गया था, उसी के मामले में दबिश दी गई थी। फेक कॉल करने वालों की तलाश हो रही है। थाना क्षेत्र कीरतपुर के ग्राम खटाई की घटना है। यूपी 112 पर कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ गौकशी है हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुंचे थे। वहाँ पर एक महिला है जो व्रत है, करीब 55 साल की उनकी उम्र है। उनको पंखा लोग चला रहे थे गर्मी की, बाद में लोग तलाशी लेकर वहाँ से चले आए थे। बाद में कुछ समय बाद इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि महिला की उनकी मृत्यु हो गई है। उसको इकट्ठे हो गए तो उससे बातचीत करके उनको समझाया गया है। जो यूपी 112 पर जिसने गलत कॉल की थी उसका पता किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया कि उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था। नियमित रूप से वो दवाइयाँ खा रही थी। उनका मृत्यु कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य की कार्रवाई करेंगे। रुकिए, अभी आगे कई क्लासिकल जवाब आने बाकी हैं। एसपी साहब कह रहे हैं कि महिला सांस की बीमारी से पीड़ित थी, इसलिए उनकी मौत हुई। लेकिन एसपी साहब ये बताइए कि यूपी पुलिस की जो मार्केट में इज्जत है उस पर अगर ध्यान दे तो रात के समय किसी के घर अचानक यूपी पुलिस के रणबांकुरे पहुंच जाएं तो सांस बंद नहीं होगी तो और क्या होगा? पूछ लीजिए किसी आम इंसान से कि थाना पुलिस का नाम सुनते ही 10वीं के नतीजों से 1 मिनट पहले वाली सिहरन पैदा हो जाती है या नहीं। हालांकि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इस घटना के बाद 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच चल रही है। लेकिन इस लाइन हाजिर से क्या होगा? कुछ दिन में वापस ज्यों की त्यों। लेकिन एक फेक कॉल की वजह से जिसका घर सूना हो गया हो उसको क्या जवाब देगी पुलिस? बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।